नमस्कार, मैं अमरजीत यादव। आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, डाइस। ठीक है, डाइस इसका पहला बेसिक स्ट्रक्चर कुछ देख लेते हैं लोग। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं सतह? 1 2 3 सतह। दिखाई देने वाला सतह कितना है? दिखाई देने वाला सतह 3 है, और न दिखाई देने वाला कितना है? 3। कुल कितने हो गए? 6। ये देखिए 1 2 3, ये 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, और 3 सतह इसके जस्ट पीछे होंगे और एक नीचे होंगे। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देंगे, तो पूरा मिलाकर कुल 6 हो गया। इसका इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आगे का, आगे सतह को क्या बोलते हैं लोग? फ्रंट सरफेस। ठीक है, पीछे सतह को बैक सरफेस। नीचे सतह को निचली सतह को हम लोग बॉटम सरफेस बोलते हैं लोग। ठीक है, बॉटम सरफेस। ऊपरी सतह को हम लोग टॉप सरफेस बोलते हैं लोग, सरफेस। दाएं सतह को राइट सरफेस एंड बाएं सतह को लेफ्ट सरफेस बोलते हैं लोग, लेफ्ट सरफेस। इस बार फिर से दोहरा दीजिए। दिखाई कितने दे रहे हैं? सतह कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। और नहीं दिखाई देने वाला सतह कितना है? 6। आगे वाले सतह को क्या कहते हैं? फ्रंट सरफेस। और पीछे वाले सतह को क्या कहते हैं? बैक सरफेस। और निचली सतह को बॉटम सरफेस, और ऊपरी सतह को टॉप सरफेस। दाएँ वाले सतह को राइट सरफेस, और बाएँ वाले सतह को लेफ्ट सरफेस बोला जाता है। अब एग्जाम में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपको डाइस से केवल 4 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसको भी नोट कर दिया जा रहा है। पहला दे देगा एक डाइस। ठीक है, एक डाइस दे देगा, इस प्रकार के डाइस दे देगा, और तब उस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तब एक डाइस दे करके तब क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा टाइप होता है, वो आपको 2 पासा दे देगा। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 पासा दे देगा, और ये दोनों पासा में या तो एक कॉमन होगा। ठीक है, एक कॉमन होगा, और नहीं तो इसमें 2 कॉमन होगा। ठीक है, 2 कॉमन होगा, या तो इसमें कोई कॉमन ही नहीं होगा। ठीक है, और तब इस प्रकार के क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। और तीसरा है मोर देन 2 डाइस। ठीक है, 2 से अधिक पासा दे दे और तब उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और चौथा है हमारा ओपन डाइस पूछ दे, ओपन डाइस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ओपन डाइस। पासे को खोल करके दे देगा और तब उसका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पहला किस टाइप का पूछता है एग्जाम में? एग्जाम का टाइप, एग्जाम में पहला एक पासा दे देगा और तब क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरे में दो पासा दे देगा, और उसमें या तो एक कॉमन होगा कोई सरफेस पर, एक कोई संख्या होगा जो एक कॉमन होगा, और नहीं तो इसमें 2 कॉमन होगा, नहीं तो कोई भी कॉमन भी नहीं होगा, तब उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको 2 से अधिक पासा दे देगा, तब उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा, और नहीं तो आपको खुला पासा दे देगा, तो अब उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें से हम लोग दूसरा केस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा से स्टार्ट करेंगे, और इसी से आपका पहला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम 0 से बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा एकदम।
ठीक है। अब देखो इसमें से कौन एक कोई एक सतह, देखो यहाँ पर एक कॉमन है 4 और 4, यहाँ पर क्या है 4 और 4 कॉमन है, दोनों में देखो, दोनों पासा में या तो क्या कहा गया था सेकंड पेज में, या तो एक कॉमन हो या तो दो कॉमन हो, ना ही तो कोई कॉमन ही नहीं हो, इस टाइप के सेकंड केस में पूछता है। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि इसमें केवल एक कॉमन है। ठीक है, इस एक कॉमन को या तो आप इसको देखो, इसको रोटेट करो या तो क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है बाएं से दाएं, और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है दाएं से बाएं होता है। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज दाएं से बाएं, और एंटी क्लॉकवाइज बाएं, जो दाएं से होता है बाएं, और क्लॉकवाइज बाएं से दाएं होता है। ठीक है, और कोई जो सेम मिल रहा है, ठीक है, 4 कॉमन है, उसको पकड़ करके हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, याद रहे कि सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो यहाँ पर फटाक से लिख रहा हूँ 4 3 2 4 5 6, ये हो गया 4 5 6, ये हो गया 4 3 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट कितना मिल गया 6, 3 के अपोजिट 5। अब यहाँ पर देखो एक मिसिंग है, इसमें से क्या मिसिंग है, एक मिसिंग है। ठीक है, तब ये 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख दूँ 4 का अपोजिट 1 होगा, और 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। अब ये सोचते होंगे अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करोगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके। ठीक है, इस तरह से रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देख लो, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यहाँ पर 4 ले लो, उसके बाद से 2 आ जाएगा, उसके बाद से 3। ठीक है, यहाँ से 4 6 5, 4 6 5। ठीक है, अब 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, और यहाँ पर एक मिसिंग है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे लोग। तो फिर भी देखो 4 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट 6, और 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 5, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से रोटेट करोगे सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, इसी नियम का फॉलो करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसे जल्दी से नोट किया जा रहा है, और आप तुरंत बताएं 5 सेकंड में बिना पेन पेपर यूज किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। मैं जो भी क्वेश्चन रीजनिंग का कराऊंगा वो बिना पेन पेपर उठाए हुए 5 सेकंड में आप उसको आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। चौपन 4। ठीक है, अब इसमें आपका 3 का अपोजिट क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा। अब इसमें से देखो कोई एक कॉमन होगा, फिगर 1 और फिगर 2 में देखो कोई एक कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, केवल 6 आपको दिखाई दे रहा है 6। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, इसको रोटेट करो। सबसे पहले लिखेंगे 6 6 1 3, उसके बाद से 6 5 4। अब इसको देखो, अब यहाँ पर क्या मिसिंग है 2 मिसिंग है। अब बताओ 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। तो इसी प्रकार 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का अपोजिट हमारा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 5, और ये हो जाएगा
3, 5 और 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा, ठीक है। ये कह रहा है अगर ऊपरी सतह 5 है, ठीक है, ये ऊपरी सतह फिगर 2 में देखिए, फिगर 2 में ऊपरी सतह 5 है तो उसकी निचली सतह पर क्या होगी, यानी कि 5 के निचला सतह, यानी कि मैं ऊपर टॉप सरफेस है और नीचे क्या बोला था, बॉटम सरफेस, यानी बॉटम सरफेस क्या है। क्वेश्चन पूछ देगा ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पर 5 संख्या है, ठीक है, ऊपरी सतह पर 5 संख्या है, तो निचली सतह पर, निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि कह रहा है कि 5 का अपोजिट। इसका क्वेश्चन का देखो, ये घुमा रहा है, केवल आपको बहला रहा है कि इतना क्वेश्चन दे करके, ठीक है। ये सीधे डायरेक्ट बोल रहा है ऊपरी सतह पर क्या हमारा, ऊपर क्या होता है, नीचे, टॉप का बॉटम, और लेफ्ट का राइट, और फ्रंट का बैक होता है। इसी प्रकार ये 5 का नीचे क्या हो जाएगा, हमारा बॉटम आ जाएगा, यानी 5 का अपोजिट पूछना चाह रहा है हमको। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 का अपोजिट, ठीक है, 5 का अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तब इसको देखो, इसमें से क्या कॉमन है, आपको इसमें से कॉमन आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 को आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2, 4 और 5, और यहाँ पर 1 है, ये वाला आपको 1 ही है, ठीक है, और ये है 3, ठीक है। अब 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट, अरे यार ये कैसे हो सकता है, 5, 2, 4, ठीक है, 5, 1 यहाँ पर था, सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर अब इसमें से क्या मिसिंग है, एक 6 मिसिंग है, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब इसमें से देखो 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, तो इसी प्रकार 5 का अपोजिट कितना होगा, 5 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। मैं इसको पूरा ना मिटा करके मैं इसको कुछ ही मिटा दे रहा हूँ, इसको संख्या को ही मिटा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है लिखने में ना। फिगर 1, फिगर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 6। अब फिगर 1 में कह रहा है, ठीक है, फिगर 1 में निचली सतह क्या होगी, यानी कि चित्र 1 में निचली सतह, निचली सतह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा यही था, ठीक है। चित्र 1 में निचली सतह क्या होगी, यानी कि ये हमारा पहला चित्र है, इसका बॉटम सरफेस पूछना चाह रहा है, इसका बॉटम सरफेस, यानी कि इसका यहाँ पर लिख दूँ बॉटम सरफेस, ठीक है, बॉटम सरफेस पूछना चाह रहा है, ठीक है। इसका निचला यानी कि 2 का अपोजिट, यानी ऊपर हो गया 2 और इसका क्या होगा, नीचे बॉटम होगा, तो सीधा बोल दूं कि 2 का अपोजिट, ठीक है, 2 का अपोजिट, अपोजिट क्वेश्चन क्या होगा। अब धड़ाक से बता देंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। चित्र 1 में निचली सतह पूछ रहा है, यानी चित्र 1 में ऊपर क्या है 2 है, उसके नीचे क्या होगा, उसके विपरीत होगा, यानी कि हमारा अपोजिट होगा, तो यानी सीधा से कहना चाह रहा है कि हमको 2 का अपोजिट क्या होगा। तो इसको देखिए, इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, 3 को यहाँ पर देख लिया, और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, और इसमें एक और कौन सा मिसिंग है, 5, 3 का अपोजिट 5, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा प्यारे दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और कल भी कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, और इसी टाइप के वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। और कल मिलते हैं, थैंक यू।